दूसरी जो बीमारी आजकल जो ज़्यादा है वो है अस्थमा की। जामनगर हमारे यहाँ तो बहुत ह्यूमिडिटी है, और लेकिन अब दिल्ली का अभी बात जो चल रही है, कितना पॉल्यूशन है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, स्कूल बंद करनी पड़ती है। तो पूरे देश में पॉल्यूशन की वजह से लंग्स के कैंसर, लंग्स के डिजीज़, कैंसर हो या ना हो, आगे जाके वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। लेकिन दो बातें बड़ी, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा, ये जिसको दमा कहते हैं, या बहुत पुरानी खांसी, और दोनों में से कहीं कन्वर्ट हो जाता है, या जो जिसका इम्यूनिटी और कम है या गरीब है, कुछ ज़्यादा उसको नहीं मिल रहा है न्यूट्रिशन, तो टीबी भी इतनी है। तो टीबी के लिए आज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाली जो थेरापी है वो 1,47,000 रुपया उसकी मार्केट कॉस्ट है। सरकार मुफ्त देती है, लेकिन हम बाहर से आयात करते हैं, हम मंगवाते हैं और लोगों को देते हैं, लेकिन उसकी भी 9-6 महीना तक उसको देना दवाई, उसकी 17 जितनी साइड इम्पैक्ट है। तो ट्यूबरक्लोसिस एक बड़ा विषय है भारत के सामने। उसी तरह से मैंने बताया अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। अब एम्फाइसीमा जब हो जाती है, लंग्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो वो लंग्स का ट्रांसप्लांट करना या ऑक्सीजन मास्क लगाना या ऑक्सीजन लगाना, वही एक अगर उकेल है, या वेंटिलेटर पे दर्दी को रखना, वो तो कोई विज्ञान सम्मत बात नहीं है। ठीक है, उस आदमी की ज़िंदगी आपने बचाई, लेकिन किस तरह से बचाई, वो हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। तो वो पंचगव्य की हमारी दवाई एक हमने, मेरी सूतरिया, पूजा सूतरिया करके स्टूडेंट को हमने काम दिया कि अस्थमा के लिए तुम दवाई बनाओ। तो हमारी मेडिसिन है श्वास का सारी अर्क, बहुत बड़ा काम करती है। 23 पेशेंट के ऊपर हमने पहले ट्रायल लिया, और वो ब्रोंको डायलेटेशन करती है। जो रोटा इनहेलर जो पंप लेते हैं, 15 दिन में मेरा वो ऑब्जर्वेशन है, मैं बताने में बहुत खुश होता हूँ काउ ग्रेजिंग के माध्यम से, कि 15 दिन में आपको रोटा इनहेलर छोड़ सकते हैं। इतना अच्छा ब्रोंको डायलेटर वो दवाई बनी है। तो श्वास का सारी अर्क, अस्थमा, दम, और फिर पंचगव्य ग्रेन्यूल्स जो हमने बनाए हैं, उसके साथ ये मिला के थेरापी जो देते हैं, तो वो हम देते हैं टीबी में। मेरा खुद का फार्मासिस्ट जिसको टीबी हुआ, उपेंद्र सिंह कुशवाहा करके लड़का, उसको टीबी हुआ, तो उसका जो एलोपैथी की दवाई दी जाती है वो दी गई, वो ठीक हो गया, क्योंकि उसका सीरोलॉजिकल नेगेटिव हो गया, एक्सरे नॉर्मल हो गया, टेम्परेचर नहीं आने लगा। तो 9 महीने तक दवाई रहा, लेकिन वजन कम हो गया, कान में टिंगलिंग जैसा होने लगा, बदन गर्म होने लगा। फिर लेकिन रिपोर्ट सब नीला गए, तो सब खुश हो गए हम कि चलो टीबी ठीक हो गया, और दवाई गवर्नमेंट से मिलती थी तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ था। लेकिन उसका भूख कम हो गई, बदन गलने लगा, कान में टिंगलिंग जैसा आवाज़ आ रही थी, शरीर पूरा दिन गरम गरम लगे, सर मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़े दिन में क्या हुआ, 3 महीना नहीं हुआ और रिलैप्स हुआ, फिर से खांसी आने लगी, फिर से बुखार आने लगा, फिर से और दिक्कतें शुरू हुई। तो फिर चेक करवाया तो सीरोलॉजिकल मॉन्टेक्स पॉजिटिव आया, एक्सरे में फिर से वो कैविटी आई। तो मैंने बोला फिर दवाई करो, क्योंकि उसका वही जरिया है कि फिर से कोर्स करना पड़ता है। तो क्या सर आप बोलते हैं कि पंचगव्य आपकी दवाई काम करती है, शतक्षीण हितम आपने बताया, पंचगव्यम शतक्षीण हितम, तो सर आप बोलते हैं, लेकिन शतक्षीण यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि वो आयुर्वेद का फार्मासिस्ट था, मेरा शिष्य था, उसने बोला सर वो शतक्षीण यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हुआ, तो उसमें मेरे में ही ट्रायल लो। तो फिर हमने उसमें ट्रायल लिया, और फिर बाद में तो बहुत पेशेंट में ट्रायल हुआ। लेकिन उस पंचगव्य घी की 10 ml मॉर्निंग, 10 ml इवनिंग गाय के दूध के देने से उसका टीबी 2.5 महीने में रिकवर हुआ, और सीरोलॉजिकल नेगेटिव हुआ, वो तो मॉन्टेक्स टेस्ट करवाया, रेडियोलॉजिकल जो कैविटी थी वो कैविटी रिमूव हो गई, उसका डॉट्स तो भी थे अंदर, लेकिन वो लंग्स अच्छे हुए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम कम हो गया, खांसी कम हो गई, वजन अच्छा होने लगा, भूख लगने लगी। आज उपेंद्र सिंह यहाँ का अच्छा फार्मासिस्ट है, और वो जाहिर में कहता है कि जो कि मेरी आज लंग्स बचे हैं, शादी नहीं हो रही थी उसकी, फिर बाद में शादी हुई, तो वो लड़का मेरा उस शतक्षीण हितम जो शास्त्रों का मैं बोलता था उसके लिए वो इंस्पायरेशन बना, फिर तो उसमें बहुत काम हुआ। तो टीबी के लिए ये पंचगव्य घृत के ग्रेन्यूल्स और श्वास का सारी अर्क